हाँ, मेरा प्यारा सा बेटा क्या कर रहा है? पापा स्कूल का थोड़ा सा काम हो गया था, वो कर रहा हूँ। स्कूल का काम कर रहा है? चलो आप एक काम करो, स्कूल का काम बाकी बाद में कर लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मेरा प्यारा सा बच्चा। ठीक, चलो इसको हम रखते हैं और उसके बाद आप नींद कर लो, फिर इसके बाद हम आपको सुबह स्कूल लेके जाएंगे। ये रहा मेरे बेटे का बैग, बंद हो गया। इसको हमने इधर। अब जल्दी जल्दी बताओ मुझे, आपने टीथ ब्रश किए? क्यों नहीं किए टीथ ब्रश? सुबह करूँगा। सुबह करोगे? सुबह क्यों करोगे? देखो अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो रात को सोते हुए टीथ ब्रश करते हैं। कि जितने भी देखो माँ बाप होते हैं ना, तो सारे माँ बाप परेशान होते हैं कि हमारे बेबी, हमारे बच्चे जो है ना वो टीथ ब्रश नहीं करते। वो परेशान हो जाते हैं कि उनकी वो टीथ ब्रश नहीं करेंगे तो उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी। होता है ना? आप जब टीथ ब्रश नहीं करते हो, आप जिद करते हो, जैसे भी पापा से कह रहे हो, पापा मैं सुबह टीथ ब्रश करूँगा, ऐसे ही कह रहे थे ना? तो आप जब, और आपको पता है बीमार भी हो जाते होते हो, बीमार होते हो ना, तबीयत खराब हो जाती है ना। तो एक काम करो, आप जल्दी जल्दी टीथ ब्रश करके आओ, उसके बाद हम आपको सुला देंगे, ठीक है? पापा एक शर्त है। क्या शर्त है? कहानी सुनाएंगे रोज। कहानी सुनाऊंगा मैं आपको रोज? चलो प्रॉमिस, मैं आपको डेली एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करो। यहाँ पर आप मुझसे एक प्रॉमिस करो, आप डेली पेप्सोडेंट से टीथ ब्रश करोगे। पापा आपको डेली कहानी सुनाएंगे। और उसके बाद आपको पता है एक और चीज़ बताऊं, पेप्सोडेंट के अंदर ना 800 से 1000 बैक्टीरियाज को मारने के ताकत है। और जब आप 1000 बैक्टीरियाज को मार दोगे ना, तो उसके बाद ऐसा होता है कि आपके ना आपको बुखार होगा, ना आपके पेट में दर्द होगा, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? पेप्सोडेंट से डेली टीथ ब्रश करते हैं रात को और सुबह। अब जल्दी जल्दी जाओ, मैं आपके लिए जो वहाँ पे नया पेप्सोडेंट लेकर आया हूँ, बाथरूम में टीथ ब्रश करके आओ, फिर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जल्दी जल्दी आना, फिर मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। टीथ ब्रश लिए 800 से लेकर 1000 बैक्टीरिया को मैंने मार के, देखिए मैं स्पाइडरमैन बन गया। मेरे बेबी ने 800 से 1000 बैक्टीरिया को मार दिया पेप्सोडेंट से। ओ मेरा प्यारा बेबी। पापा मैंने अपना वादा पूरा किया, आप भी अपना वादा पूरा करना, मुझे कहानी सुनाए। सुनानी पड़ेगी कहानी? चलो मैं अपने बेटे को प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। ये लो, इधर से आप ये अपना ऊपर आ जाओ, ये आपका शेर भी आ जाएगा इधर, ठीक है? अपना शेर पकड़ लो इधर, ठीक है? प्यारा सा। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है ना, प्रॉमिस तो पूरा करना पड़ता है बंदे को। बेटा एक थी शहजादी, वो अपने ना महल के ग्राउंड में अपनी पालतू जानवरों के साथ खेल रही थी। उसके पास एक प्यारा सा बिल्ला था जिसका नाम था टॉमा। वो एक आपके अंकल है ना, राजा अंकल, मोटे मोटे टॉमा, उनके जैसा ना उनका प्यारा सा बिल्ला था। और एक प्यारा सा डॉगी था उसका, शहजादी का। अब वो शहजादी के साथ खेल रही थी, ठीक है? शहजादी बॉल खेलते खेलते ना दोनों के साथ, टॉमा के साथ और डॉगी के साथ ना, तो खेलते खेलते ना बॉल उसने उछाली तो बॉल जाके पानी में गिर गई। उसके वहाँ पे कुआं था, ठीक है? कुएं में बॉल गिर गई। जब बॉल कुएं में गिर गई तो शहजादी इतना परेशान हुई, बोलती है मेरी प्यारी प्यारी बॉल, इतनी अच्छी बॉल थी, किधर चली गई? वो इधर देख रही है इन झाड़ियों में, उधर झाड़ियों में बॉल ढूंढ रही है, उसको बॉल मिल ही नहीं रही। तो वो रोने लग जाती है, मेरी बॉल किधर चलेगी? वो जो उसकी प्यारी प्यारा जो उसका बिल्ला था ना टॉमा, वो बड़ा समझदार था। पता है उसने क्या किया टॉमी ने? बिल्ला वहाँ जाके वो खड़ा होता है टॉमा, और वहाँ पे खड़ा होकर क्या बताऊँ क्या करता है? कुएं के पास बोलता है म्याऊं म्याऊं। फिर उसका जो डॉगी है ना, डॉगी भी भागता हुआ जाता है और जाके जो उसकी है ना शहजादी के यहाँ से ना कपड़ों से पकड़ता है और उसको खींच के ना कुएं के पास लेकर आता है। शहजादी बड़ी समझदार होती है, बोलती है मेरे जो जानवर है ना, मेरे टॉमा और मेरा डॉगी, इसने ना बॉल को गिरते हुए देख लिया है कुएं में, तो वो समझ गई कि मेरी बॉल ना कुएं में गिर गई है। अब पता क्या किया उसने? वहाँ पे बैठ के रोने लग जाती है, नीचे कुएं में यूँ देखती है
और देखती है उसकी बॉल कुएं के अंदर है। वो कहती है इसमें से कौन निकालेगा। फिर वो वहाँ परेशान होती है, उदास हो जाती है, मेरी इतनी प्यारी सी बॉल कुएं में गिर गई। फिर पता है क्या होता है, फिर कुएं के अंदर से ना जब वो सोच रही होती है ऐसे, तो कुएं के अंदर से ना एक मेंढक होता है, कुएं में से मेंढक निकल के शहजादी के पास बैठ जाता है और शहजादी को बोलता है, शहजादी शहजादी आप परेशान मत हो, आपकी बॉल मैं ढूंढ के दूंगा, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। शहजादी कहती है ठीक है मैं आपसे वादा करती हूँ। बोलता है आपने मुझसे वादा किया है, अब आपके साथ मैं खाऊंगा भी, खाना भी आपके साथ खाऊंगा, खेलूंगा भी आपके साथ और आपके बेडरूम में आपके साथ सोऊंगा भी। वो कहती है ठीक है मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप मेरी बॉल ला के दे दो, मेरी फेवरेट बॉल है, तो मैं आपको अपने साथ ले अपने महल में ले जाऊंगी ना। तो जो डड्डू होता है ना मेंढक, वो पानी में छलांग मारता है, फिर उसके अंदर जाता है करके बाहर आता है। बाहर आने के बाद बोलता है ये ले शहजादी आपकी बॉल। शहजादी अपनी बॉल को देख के इतना खुश होती है, इतना एंजॉय करती है, इतना हंसती है। और पता क्या करती है, वो भूल ही जाती है कि उसने मेंढक से डड्डू से कोई वादा किया था। वो भागती भागती अपने महल में चली जाती है। डड्डू पता क्या करता है, शहजादी शहजादी आपने मुझसे वादा किया था, मुझे अपने साथ महल में लेके जाओ। फिर पता क्या होता है, फिर वो शहजादी घर जाके दरवाजा बंद कर लेती है। अब वो मेंढक बेचारा वहाँ पे खड़ा होता है, उसको वो बोर हो जाता है, बोलता है कि शहजादी ने देखो मुझसे वादा किया था, मेरे से वादा नहीं पूरा किया। अब वो शहजादी सो जाती है। अब सुबह होती है, सुबह नया दिन निकलता है। जब नया दिन निकलता है तो पता क्या होता है, दरवाजा नॉक होता है। कैसे, ये देखो, अब दरवाजा नॉक होता है तो शहजादी बाहर देखती है, कौन, कोई आवाज ही नहीं देता। फिर आवाज, दरवाजा नॉक होता है, बाहर देखती है तो बाहर वो डड्डू होता है ना मेंढक, वो होता है। शहजादी बोलती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। बोलता है शहजादी आपने मुझसे वादा किया था ना, मेरी बॉल ला के दोगे तो मैं आपको अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगा, ठीक है, अब आपने मुझे बॉल ले ली, मुझे अपने घर नहीं लेकर आए। बोलती है जाओ जाओ इधर से, मैं आपको अपने घर में नहीं आने दे रही। जब वो शहजादी उसको कहती है आप जाओ इधर से जाओ, मैं आपको अंदर नहीं आने दे रही, ठीक है, तो उसके मामा पापा घर में आ जाते हैं। राजा और रानी बोलते हैं शहजादी कौन है बाहर। तो शहजादी पता क्या करती है, पापा बाहर एक फ्रॉग है, डड्डू है, मुझे कह रहा है मुझसे दोस्ती करो ना। तो उसका पापा कहता है, राजा कहते हैं बाहर से दरवाज़ा खोल दो। तो शहजादी दरवाज़ा खोल देती है राजा के कहने पे ना। तो जो फ्रॉग है ना वो अंदर आके जंप करके अंदर आ जाता है। फिर बोलता है, राजा और रानी को अपनी कहानी सुनाता है। बोलता है राजा साहब आपकी बेटी की बॉल घूम गई थी, कुएं में गिर गई थी ना, तो फिर उसके बाद आपकी बेटी बॉल ढूंढ रही थी, तो मैंने उनसे वादा लिया था कि अगर मैं आपको आपकी बॉल ढूंढ के दूंगा ना तो फिर आप मुझे अपने घर में रखोगी, मैं आपके साथ खाना भी खाऊंगा, मैं आपके साथ खेलूंगा भी, मैं आपके साथ आपके बेड पे सोऊंगा भी। तो राजा ने कहा आपने ये बेटा बोला था। तो शहजादी कहती है जी पापा मैंने इससे वादा किया था। फिर राजा, उसका पापा बहुत अच्छे थे, बोलते हैं, और उसकी मामा भी बहुत अच्छी, रानी बोलती है बेटा आप अपना वादा पूरा करो, आपने वादा किया है ना तो अपना वादा पूरा करो। और जैसे भी आपने मुझसे वादा किया तो 3 ब्रश किए ना आपने, कितने प्यारे प्यारे पेप्सोडेंट से 3 ब्रश किए। अब उसके बाद वो होता है, बादशाह कहते हैं बेटा इसको अपने साथ ले जाओ, जाके खाना खिलाओ, ठीक है। अब वो उसके बाद बादशाह सलामत और शहजादी उसको भेज देते हैं। वो डाइनिंग टेबल पे जाती है, डाइनिंग टेबल पे जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है शहजादी। और फ्रॉग पता क्या करता है, फ्रॉग यूं जंप मारता है, ये देखो जंप मार के डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाता है उसके साथ। तो इतने में फिर वो शहजादी का ना मुंह बन जाता है, ये देखो शहजादी का मुंह। अब शहजादी उसको कुछ कह भी नहीं सकती, बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। अब मसला ये होता है कि उसको शहजादी फ्रॉक को इसलिए कुछ नहीं कह सकती कि सामने ना उसके मामा पापा बैठे हुए, राजा और रानी बैठे हुए। शहजादी की टेबल के ऊपर वो लेकर आता है, जो उनके नौकर होते हैं ना, सर्वेंट, वो लाके खाना रखते हैं, खाना रख देते हैं। तब इतनी देर में जब वो शहजादी की प्लेट में खाना रखते हैं, बादशाह को भी खाना देते हैं। जो फ्रॉग होता है ना, उसकी जुबान होती है ना, टंग, ये देखो असल उसकी जुबान यूं निकालता है, जुबान निकाल के शहजादी की प्लेट में से ना थोड़ा सा खाना खा लेता है। शहजादी पता क्या करती है, ये देखो शहजादी को भी एकदम उल्टी जैसा होता है, यूं करती है, यूं करके बोलती है ये तो कितना गंदा है, तीत भी नहीं ब्रश करता, पेप्सोडेंट से भी दांत साफ नहीं करता, ठीक है, इतना गंदा है, इसने मेरा खाना गंदा कर दिया। फिर उसके बाद वो चुप होके बैठ जाती है। फिर उसके बाद होता ही यूँ है, फिर वो जो शहजादी का शरबत का गिलास होता है ना, तो शरबत के गिलास में यूँ वो है ना फ्रॉग, डड्डू यूँ जंप मारता है, शुप ऊपर जंप मार के बैठ जाता है डड्डू। जब उस पर जंप मार के बैठ जाता है, फिर पता क्या करता है, सारा शरबत पी जाता है। और ये देखो यूँ बैठता है, ये देखो, बोलता है शहजादी अब आप मुझसे अपना एक और वादा पूरा करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे अपने बेडरूम में लेके जाओ। फिर शहजादी उसको कहती है क्या, मैं तुम्हें अपने बेडरूम में लेके जाऊं। फिर उसका पापा पता क्या कहता है,
शहजादी आपने इससे वादा किया था, अपना वादा पूरा करो। फिर बताया क्या कहता है, फिर शहजादा जो है ना, शहजादी फ्रॉक को अपने कमरे में लेके जाती है। कमरे में लेके जाती है तो फिर वो होता यूँ है, जब कमरे में ले जाती है तो फ्रॉक उसके ना बेड पे, जैसे आप बैठे हो ना, फ्रॉक यूँ जंप करता है और उसके बेड पे बैठ जाता है। फिर शहजादी को फिर गुस्सा चढ़ जाता है। फिर शहजादी कहती है, शहजादी गुस्से में होती है, बोलती है देखो इतना तेज वो है फ्रॉग है। पता है क्या कहता है, वो शहजादी को देख लेता है। शहजादी को देख के कहता है कि शहजादी को ना बुरा लगा है। फिर वो रोने लग जाता है, बोलता है शहजादी बोलती क्या हुआ, बोलता है शहजादी आपको मैं अच्छा नहीं लगता ना, मैं गंदा हूँ ना, मैं बदसूरत हूँ ना, ठीक है। वो कहती है नहीं आप अच्छे हो, मैंने आपसे वादा किया था, अगर आपको मेरी वजह से कोई बुरा लगा तो मैं आपसे सॉरी करती हूँ। उस फ्रॉक को हाथ में पकड़ती है और उठा के बोलती है आप बहुत अच्छे हो, आप प्यारे बेबी हो। आपको यूँ उठा के प्यार करती है, बोलती है आप सो जाओ मेरे बेड पे ना। अब वो अपने बेड पे उसको सुला देती है, फिर वो भी सो जाती है ऐसे, फ्रॉक भी सो जाता है। अब वो जब सुबह उठती है ना शहजादी, फिर पता है क्या होता है, पूछो क्या होता है। उसके बाद होता यूँ है, जब वो सुबह उठती है तो देखती है उधर कोई भी नहीं है, उधर तो फ्रॉग है ही नहीं, डड्डू है ही नहीं, डड्डू है ही नहीं। फिर उसके बाद होता यूँ है, फिर देखती है उस कमरे में ना एक शहजादा आ जाता है। उससे शहजादे से पूछती है आप कौन हो, तुम मेरे कमरे में आए कैसे। फिर पता है क्या होता है, शहजादा उसको बोलता है कि मैं तो शहजादा हूँ। बोलती है यहाँ पे एक फ्रॉग था डड्डू, मेंढक किधर गया। वो बोलता है नहीं वो जो फ्रॉग था ना, वो जो डड्डू था वो मैं था। मैं ना एक दिन अपने बाग में खेल रहा था, तो अपने महल के बाग में उधर ना मेरे से ना तीर से ना एक परिंदा मर गया। तो वो परिंदा ना चुड़ैल का बच्चा था, ठीक है। उस चुड़ैल ने, उसके जब बच्चा मर गया, उस चुड़ैल ने मुझ पे जादू कर दिया। आ बड़ा काड़ा बड़ा, आ बड़ा काड़ा बड़ा, बोलता है मैं डड्डू बन गया, मेंढक बन गया। बोलता है फिर उसके बाद मैं यहाँ पे घूमता रहा, मेरे घर वाले भी मुझे नहीं पहचानते थे कि मैं मेंढक हूँ या शहजादा हूँ। बोलता है फिर मैं आपके यहाँ पे कुएं में रहता था। बोलता है एक दिन आपकी बॉल कुएं में गिरी, ठीक है, तो मैंने आपको आपकी बॉल ला के दी, आपने मेरी हेल्प की, तो मैं आपकी वजह से इंसान बन गया, फिर से शहजादा बन गया, ठीक है। बोलता है शहजादी आपने मुझ पे एहसान किया है, लेकिन मुझे आप ना बहुत अच्छी लगती हो, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके मामा पापा से क्या करूँ, आपसे शादी करूँ, मुझसे शादी करोगी। वो बोलती है अगर हाँ मेरे मामा पापा अगर कहेंगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। फिर उसके मामा पापा से बात करता है, उसके ना मामा पापा उसको शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो फिर वो उनकी शादी होती है बड़ी धूमधाम से, वो लाइटें उठ जलती हैं, उसके बाद आतिशबाजी होती है, उनकी शादी हो जाती है। फिर वो हंसी खुशी रहते हैं। अब उसके बाद ये कि वो हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं। कहानी ख़त्म, पैसा हजम। अब आप मुझसे वादा करो डेली टूथपेस्ट करोगे रात को सोते हुए और सुबह उठ के पेप्सोडेंट से, ठीक है। मैं आपको डेली कहानी सुनाऊंगा, प्रॉमिस। चलो सो जाओ, आप सोते हो तो फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। सो जा मेरा बेटा।